प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। तो हम वचन शुरू करने से पहले प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपका आदर मान सम्मान है खुदावन। प्रभु तेरा वचन कहता है जो तेरी ओर ताकता है वो कभी शर्मिंदा नहीं होता खुदा। आपका वचन कहता है जो तुम्हें बोलना होगा वो उसी से मैं बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं, बोलने वाला परमेश्वर का आत्मा होगा। प्रभु तेरा वचन कहता है पिता, तेरा वचन हड्डी हड्डी मांस मांस गूदे गूदे गांठ गांठ को आर पार छेदता है, मन की भावना को जांचता और चंगा करता है। पिता आज इस वचन के द्वारा खुदावन तेरा आत्मा बात करे और जिस तरीके से तू जिसको सिखाना चाहता है, जैसे सिखाना चाहता है प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा सिखाना खुदावन। और तेरा वचन कहता है पिता परमेश्वर, तेरा वचन दोधारी तलवार से भी ज़्यादा चौखा है पिता। जब ये वचन प्रभु किसी से बात करे तो समझ लेना पिता परमेश्वर, जैसे कि तेरा वचन कहता है तेरा वचन आर पार छेद देता था। उस समय प्रभु तेरे लोग अपने आप को करेक्ट करने पर, जब तेरा वचन किसी से बात करे, जब तेरा वचन किसी को छेदे तो सच में लोग करेक्शन में आने पाए खुदावन और तेरे आत्मा के चलाए चले ताकि वो अनंत काल का जीवन पा सके। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। पवित्र आत्मा जी में आपका स्वागत करते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं है। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। तो प्रभु आपका धन्यवाद हो, सारी महिमा पिता को मिले। आप सभी को जय मसीह की फिर से। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आप सभी वचन सुन रहे हैं। तो इस आज के दिन जो वचन होना था वो पुनरुत्थान और मृतकोत्थान के ऊपर है, जैसे कि आपको बताया गया था फर्स्ट एपिसोड में। तो ये दूसरा एपिसोड है जिसमें हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:4 से। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। ये वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो परमेश्वर इसमें बता रहा है कि जो सिंहासन पर लोग बैठे हैं वो लोग वो हैं जिन्होंने यीशु मसीह के कारण अपनी जान दी, जिन्होंने यीशु मसीह के कारण अपने आप को दीनों नम्र किया और उसके लिए आखिरी सांस तक विश्वास योग्य पाए गए और उसमें बने रहे। ना तो उन्होंने उस अजगर की पूजा करी, ना तो उसने उस मूर्ति की पूजा करी, ना तो ना तो उन लोगों ने उस शैतान की पूजा करी, ना तो वो चिन्ह जो 666 का निशान है जो मनुष्य का अंक है, ना तो वो अपने हाथ पे लगाया ना अपने माथे पर लगाया। ये वही लोग हैं जो सिंहासन पर बैठे हैं, जो 1000 वर्ष का राज्य कर रहे हैं। तो हम शॉर्ट में करेंगे क्योंकि इतना शायद समय नहीं है। आप लोग पूरा देखना वीडियो को, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 20:6 से। अब धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य और पवित्र वो है जो पहले पुनरुत्थान किसे कहते हैं? तो पहले हम पुनरुत्थान के बारे में जानेंगे। पुनरुत्थान का मतलब होता है कि आत्मा, शरीर और प्राण का मिलन। तो इसमें पहला पुनरुत्थान के लिए हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुर्री फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो उसमें हम एक बार और फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु यीशु मसीह खुद स्वर्ग से उतरेंगे और उस समय ललकार। ये ललकार का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ललकारेगा। किसको ललकारेगा? मृत्यु को ललकारेगा। तो हम आगे वचन से पढ़ेंगे इसको, पहला कुरिन्थियों 15:54 से। जैसा कि लिखा है, और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगी और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह खुद ललकारेगा मृत्यु को कि हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरी जय कहाँ रही? तुझ पर जय प्राप्त की है, मृत्यु तुझ पर जय प्राप्त की है। तो यीशु मसीह ललकारेगा उनके शरीरों को, जिनकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में आखिरी सांस बिताई थी और मसीह के अनुसार चले थे और मसीह में विश्वास योग्य पाए गए थे, जिनकी आत्मा स्वर्गलोक में है, जिनकी आत्मा स्वर्गलोक में है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह उन्हीं के शरीरों को जिस पर मृत्यु ने अपना अधिकार जमाया था, तो शरीर को यीशु मसीह उनके ये कहेगा कि ललकारेगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। फिर उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों का 4:16 से, जैसा कि लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार।
तो ललकार का मतलब है प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को ललकारेगा, सिर्फ उन्हीं के शरीर को ललकारेगा जिनकी आत्माएं स्वर्गलोक में है, जो मसीह में मरे थे, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। तो प्रधान दूत जो प्रधान है, वो प्रधान दूत इन सारी आत्माओं को उनके शरीरों में वास करने के लिए भेजेगा। इस शब्द ये सुनाई देगा कि ये सारी आत्माएं जो स्वर्गलोक में है, जो आखिरी सांस तक मसीह में विश्वास योग्य पाए गए, उसके वचन के अनुसार किया, तो ये सारी आत्माएं, जैसे कि वो लाजर था, जो वो लाजर एक धनवान व्यक्ति था और एक लाजर था जो डेवड़ी के बाहर पड़ा रहता था धनवान की। वो लाजर अब्राहम की गोद में, मतलब सुखलोक में, स्वर्गलोक में उठा लिया गया, और धनवान मतलब अधलोक में था, है ना। क्यों धनवान अधलोक में? इसलिए था क्योंकि धनवान ने व्यवस्था पर विश्वास नहीं किया। धनवान अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में था। धनवान अपने आप मतलब अपने ऊपर विश्वास करके एक तरीके से जीता था। उसने कभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। तो वो अधलोक में गया और लाजर स्वर्गलोक में गया, अब्राहम की गोद में। तो वो सभी आत्माएं जो मसीह में मरी हैं, जो विश्वास करते थे, जो थोड़े थोड़े विश्वास योग्य रहे, जो धन्यवाद रहे थे हर बात में, वो सभी लोग स्वर्गलोक में हैं। और फिर उन्हीं को ये प्रधान दूत कह रहा है कि अपनी अपनी हर एक आत्मा अपने अपने शरीर में जाकर मिल जाए, और फिर उसके बाद और परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी। तब परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी जब वो सारी आत्माएं अपने शरीरों को पैर लेंगी। जो स्वर्गलोक में है वो सारी आत्माएं, सिर्फ वही आत्माएं पहनेंगी, इस बात का ध्यान रखना। वो आत्माएं नहीं पहनेंगी जो अधलोक में है, वो आत्माएं नहीं पहनेंगी जो मसीह में नहीं मरे, ध्यान रखना। और फिर उसके बाद फिर परमेश्वर की तुर्री फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। जो मसीह में मरे हैं, है ना। तो ध्यान रखना, ये वचन इसी के बारे में बताता है कि जो मसीह में मरे हैं, जो मसीह पर विश्वास योग्य रहे हैं, आखिरी सांस तक उसमें पाए गए हैं, और जिन्होंने कभी यीशु मसीह के प्रेम का, यीशु मसीह के वचन का और प्रभु यीशु मसीह का कभी इनकार नहीं किया, जिन्होंने हंसते हंसते अपनी मौत को गले लगाया है, और जिन्होंने हंसते हंसते दुख उठाकर सुसमाचार का प्रचार किया है, जो मसीह में विश्वास योग्य पाए गए हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, आखिरी सांस तक उसमें पाए गए हैं। तो वचन में लिखा है, और जो मसीह में मरे हैं वे ही मसीह लोग हैं, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तो जो पहले जी उठेंगे, यही है पहला पुनरुत्थान। यही है पहला पुनरुत्थान, जो परमेश्वर का मेन एजेंडा है, जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का मेन दर्शन यही है कि हर एक मनुष्य महिमा की देह को पहने और पहले पुनरुत्थान का भागी हो जाए। तो हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ेंगे, क्यों ऐसा? 20:6 से पढ़ेंगे, धन्य और पवित्र वे है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और महिमा के याजक, मसीह के याजक होंगे और उसके 7000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मतलब परमेश्वर ने कहा धन्य और पवित्र हैं वे। मतलब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। धन्य का पहले तो धन्य होता है ब्लेसेड, और धन्य का उल्टा क्या होता है? कर्स, श्रापित, ध्यान रखना। तो दो पहलू हैं। इसी तरीके से एक पहलू पवित्र है तो दूसरा है अपवित्र, है ना। तो ध्यान रखना, इसी तरीके से पहला पुनरुत्थान है तो दूसरा पुनरुत्थान भी है। पहला पुनरुत्थान पवित्रता और धन्य का है, शुद्धता का है और ब्लेसेड है। और दूसरा जो पुनरुत्थान है वो एक्चुअली पुनरुत्थान नहीं है, वो मृतकोपथान है। जो वो होगा तो इसी तरीके से, लेकिन वो कहीं और के लिए होगा। पर आप इसको हम वचन से सीखेंगे, जैसा कि लिखा है कि पवित्र वह है जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। तो ध्यान रखना। तो हम आगे पढ़ेंगे वचन। तो यही पहला पुनरुत्थान है, जैसे कि लिखा है पहला थिस्सलुनीकियों का 4:17। तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो मुर्दे हैं, मसीह में जो मरे हैं ना, वही लोग, उन्हीं लोगों की आत्मा जो सुखलोक में है, स्वर्गलोक में है, वही आत्मा सिर्फ अपने अपने शरीर को पहनेंगी जो मसीह में मरे थे। वही आत्मा मुर्दों में से जी उठेंगी, जिसमें कि ये वाला वचन पूरा हुआ 4:16। और फिर 17वां वचन वो है जो मसीह में अभी तक जीवित है, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसके अनुसार चल रहे हैं, जो उसके सत्य से प्रेम करते हैं। सत्य से प्रेम करना मतलब पवित्र आत्मा, आत्मा की फल, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से प्रेम करना, उसके वचन के अनुसार चलना। ध्यान रखना, विश्वास करना ही हमें स्वर्ग नहीं लेके जा सकता, बल्कि विश्वास में बने रहना हमें स्वर्ग लेके जा सकता है। और इसके लिए हमें और भी कार्य जरूरी है। विश्वास ही हमें अनंत जीवन नहीं दे सकता, इस बात का ध्यान रखना। तो हम आगे पढ़ेंगे 17। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। मतलब सिर्फ वही साथ रहेंगे जो पहले पुनरुत्थान का भागी हुआ है। यही पहला पुनरुत्थान है।
साथ रहेंगे, इसी प्रकार इन बातों से हर एक दूसरे को शांति दिया करो। जो ये लोग हैं ना, ये प्रभु के साथ, सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो ये कहाँ रहेंगे? ये स्वर्ग में रहेंगे, जहाँ पर नया यरूशलेम है। वो नया यरूशलेम स्वर्ग के अंदर है, जो जिस पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा विराजमान है। दोनों सिंहासन, वे सिंहासन पर बैठे हुए। इनके सामने से एक बड़ी बिलौर की सी कांच सी एक बड़ी सी वो समुद्र सा जा रहा है, कांच का समुद्र सा, और जिसके दाएं बाएं जीवन के वृक्ष लगे हुए हैं और सोने की सड़क है। बहुत सी बातें नई यरूशलेम के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो उसके बारे में फिलहाल अभी हमारा वो नहीं है, अध्ययन नहीं है। तो हम आगे जिसमें हमारा अध्ययन चल रहा है उस बारे में बात करेंगे हम। तो हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों का 15 का 52 और 55, 52 से 55 तक पढ़ेंगे। तो और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा। जो परमेश्वर की तुर्री होगी ना, वो अंतिम तुर्री होगी, और उस तुर्री को फूंकते के साथ ये पलक झपकते ही होगा कि एक बार में लोग, वो आत्माएं जो सुख लोक में है, वो अपने अपने शरीर को पहनेंगी, और एक बार में सब की सब जो जीवित हैं वो बदल जाएंगे। सब की सब परमेश्वर की, यीशु मसीह की महिमा की देह पहनकर सब स्वर्ग में उठा ली जाएंगे। ये सब पलक झपकते ही होगा, जैसे कि लिखा है, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। और अविनाशी मतलब अमरता में, अमरता वाले जीवन में अमरता की देह को पहन लेंगे उस समय, वो जिसे कहते हैं महिमा की देह, जो परमेश्वर का मुख्य दर्शन है, जो परमेश्वर का मुख्य एजेंडा है कि हर एक मनुष्य उस पहले पुनरुत्थान का भागी हो जाए। परमेश्वर यही तो चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास करें और उसके वचन के अनुसार चले और पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाए, जो पवित्र और धन्य है। और लिखा है, और यह क्षण भर में होगा, तुर्री फूंकते ही, अंतिम तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तो तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब जो मुर्दे वो अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। अविनाशी मतलब जो कभी नहीं मरने की, क्योंकि स्वर्ग में वचन में लिखा है कि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। और लिखा है कि हम बदल जाएंगे, और जो मुर्दे हैं वो अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, और जो जिंदा है, जो जीवित है, वो बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाशी को पहन ले, और यह मरणहार देह, जो मर जाती है देह, ये मरणहार देह अमरता को पहन ले, जो कभी नहीं मरने की। और जब यह नाशवान अविनाशी को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ध्यान रखना, ये ही पहला पुनरुत्थान है, जो परमेश्वर का मुख्य दर्शन है, जो परमेश्वर चाहता है कि सभी लोग पहले पुनरुत्थान में उठा लिए जाएं, ताकि कोई भी उस 7 साल के महाकलेश में ना रहे। तो वो पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20 का 5, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। यह तो पहला मृतकोपत्थान है। मृतकोपत्थान, ध्यान रखना, ये वो समय है, ये मृतकोपत्थान है, ये उस समय का मृतकोपत्थान है। फिर से पढ़ते हैं, जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। मतलब जो 1000 वर्ष का राज्य होगा, जिसमें नया यरूशलेम धरती पर होगा, वो 1000 वर्ष के राज्य में जो परमेश्वर के लोग जो स्वर्ग में उठा लिए गए हैं पहले पुनरुत्थान के समय, वो सभी लोग नए यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह के साथ धरती पर 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। फिर उसके बाद जैसा कि लिखा है, शैतान छोड़ा जाएगा, बहुत सी बातें हैं। तो हम फिलहाल पुनरुत्थान के बारे में बातें करेंगे। तो लिखा है कि मरे हुए ना जी उठे, तो यह पहला मृतकोपत्थान है। मृतकोपत्थान पहला है। तो जब ये 1000 वर्ष का राज्य होगा तो उसके बाद शैतान छोड़ा जाएगा। एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर मैंने 20 का 1 से पढ़ लेते हैं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़े देर के लिए फिर खोला जाए। मतलब ये जो 1000 वर्ष का राज्य है ना, इस समय ना तो शासक है, ना तो वो झूठा भविष्यद्वक्ता है, ना तो ये शैतान है, जो अजगर पुराना सांप, जो शैतान इब्लिस कहलाता है। इन तीनों में से इस समय कोई नहीं है। इस समय सिर्फ धरती पर वो लोग हैं जिन्होंने 666 अपने हाथों में लगवा रखा है,
जिसमें लोग नॉर्मली जी रहे हैं, मर भी रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं और जन्म भी ले रहे हैं, पैदा भी हो रहे हैं और मर भी रहे हैं। ये 1000 वर्ष का राज्य वो है, पर इसके अंदर धरती पर ही ये नया यरूशलेम होगा जिसमें अनंत जीवन है, जिसमें वचन में लिखा है। तो हम वचन से पढ़ लेंगे एक बार इस बात को, तो उसके बारे में जानेंगे जो नया यरूशलेम है। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 22 का 1 से। फिर उसने मुझे बिलौर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वह हर महीने फलता था। ध्यान रखना, ये यरूशलेम के अंदर की बात, जो नया यरूशलेम है जो धरती पर लाया गया है, ये उस यरूशलेम की बात हो रही है जो धरती पर लाया गया, जो पहले से ही स्वर्ग में था। ध्यान रखना, ये 1000 वर्ष के राज्य के दौरान धरती पर लाया गया, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने और उसके लोगों ने 1000 वर्ष का राज्य धरती पर किया है। किस पर? मनुष्य पर, लोगों पर, पूरी धरती पर, जिसमें 666 के लोग हैं, सिर्फ वही लोग हैं। ध्यान रखना। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। और वह हर महीने फलता था और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। मतलब जाति जाति के लोग चंगे होते थे। सोच कर देखना, जाति जाति के लोग चंगे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगर जो यरूशलेम के अंदर लोग बैठे हैं, अगर वो फल नहीं भी खाएंगे ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो अविनाशी देह पहन रखी है, अनंत काल का जीवन उनको मिल चुका है। और क्योंकि वो यरूशलेम धरती पर है, धरती पर यरूशलेम होने के कारण, अगर सोचने वाली बात है, अगर यीशु मसीह और उसके लोग नए यरूशलेम में बैठकर राज्य कर रहे हैं धरती पर, के खाली धरती पर थोड़ी ना राज्य करेंगे, राज्य पर धरती पर लोगों पर ही तो करेंगे। अब धरती पर वो लोग हैं जो 666 के लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह का विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तिरस्कार किया यीशु मसीह का, जिन्होंने रोटी कपड़ा मकान के लिए और अपनी शारीरिक अभिलाषा को पूरा करने के लिए उस शैतान की मोहर लगवाई, जो मनुष्य का अंग है, जो मनुष्य के द्वारा निकलवाया गया। वो मनुष्य जो शैतान की आत्मा के द्वारा चलता था, उसके द्वारा 666 का मोहर, जो मनुष्य का अंग है, वो निकलवाया गया। और लोगों ने अपना पेट भरने के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और कुछ लोगों ने देखा कि अगर हम मोहर को नहीं लगवाएंगे तो हमें सताया जाएगा, मार दिया जाएगा। तो डर के मारे, जैसा कि वचन में लिखा है कि जीवन की चिंता, मतवालापन और खुमार, कि हमारा मन आखिरी के समय में, अंत के समय में इन चीज़ों से ना भरे। जीवन की चिंता, रोटी कपड़ा मकान, कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कैसे रहेंगे, और कल कैसे ने देखा है, और कल का इंतजाम कैसे करना है। और खुमार का मतलब होता है कि यार आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, आज नहीं कल प्रार्थना कर लेंगे, कल चर्च चले जाएंगे, या यार कल प्रभु भोज खा लेंगे। बहुत सी बातें हैं, आप समझ सकते हो। ये खुमार होता है, आलस भरा, ठीक है। और मतवालापन होता है संसारिक वस्तु, संसारी बातों का अभिलाषाएं, मतवालापन। ध्यान रखना, मतवालापन का मतलब जैसे फोन चला रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ, मतवालापन। मम्मी ने कहा बेटा ये काम कर दो, मैं कह रहा हूँ मम्मी ने भी 1 मिनट बात कर दूंगा, तो ये मतवालापन है। मतलब इसके अंदर नशा हो गया, मैं किसी की नहीं सुनना, ना वचन की, ना माँ की, ना बाप की, और संसारिक वस्तु में इतना घुस गया कि वचन को पहला स्थान ही नहीं दिया। ये मतवालापन है। ध्यान रखना, जो ये मतवालापन कर रहा था, तो उन्हीं के हाथों पर 666 लगा हुआ है, और वही लोग उस धरती पर बचे बाकी हैं। ध्यान रखना, क्योंकि इस समय जो 1000 वर्ष का राज्य है, 1000 वर्ष के राज्य से पहले जो यीशु मसीह की तीसरी कमिंग है, थर्ड कमिंग के अंदर यीशु मसीह ने, जैसे कि लिखा है थिस्सलुनीकियों में, जो हम पढ़ेंगे एक बार, दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2 का 8 से, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। ये अधर्मी कब प्रकट होगा? ये अधर्मी वही है, ये शासक है। ध्यान रखना, जो समुद्र का पशु है। समुद्र एक संसार को दर्शाता है। परमेश्वर ने बहुत सी बातें हमें बताई हैं वचन के द्वारा, मतलब संसारिक वस्तुओं को लेकर, जिससे कि हम समझ सके। अब एक बात बताइए कि अगर कोई बोलेगा, चलो उस बात को छोड़ते हैं, फिलहाल नॉर्मल बात पे आते हैं, कि जैसा कि वचन में लिखा कि यीशु मसीह पर पवित्र आत्मा किस तरीके से उतरा? कबूतर की नहीं उतरा, पर लेकिन कबूतर नहीं उतरा। ध्यान रखना। और जैसे कि तेल दिखाता है हमें, अभिषेक को दिखाता है, और चुने हुए को दिखाता है, अभिषेक को, सामर्थ को दिखाता है, इसी तरीके से। और अंजीर का वृक्ष दिखाता है, अंजीर के वृक्ष के फल दिखाते हैं आकाश की शक्तियाँ। ध्यान रखना, आकाश की शक्तियाँ, जो तारे हैं, चांद है, चंद्रमा, ये सूर्य, ये सारी आकाश की शक्तियाँ दिखाती हैं, अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे तो बहुत सी बातें हैं। आग दिखाती है, पवित्रता को दिखाती है, और पानी दिखाता है, पवित्रता को दिखाता है, और बहुत सी चीज़ें हैं। हर चीज़ को परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से क्लियर किया है। जैसे कि उत्पत्ति में से अगर आप पढ़ोगे कि मेढ़ा, कलोर, ये सारी चीज़ें एक जातियाँ हैं, ये सारी एक जातियाँ हैं जिसके द्वारा परमेश्वर हमें सिखाता है।
कबूतर एक जाति है, जिस मतलब अब्राहम ने जिसका बलिदान किया गया, उन सारी वो बलिदान एक जाति को दर्शाता है। जैसे गाय एक जाति को दर्शाती है, कलोर मेढ़ा एक जाति को दर्शाता है, मेढ़ा लड़का भेड़, जैसा कि एक मेमना होता है, वो ध्यान रखना, वो ये सारी जाति को दर्शाते हैं। तो परमेश्वर ने इन चीज़ों के द्वारा हमें सिखाया है कि हम समझ पाएँ। ये मत समझना कि जैसी प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में लिखा कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा और उसके 10 सींग और 7 सिर थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सच में पशु ही राज्य करेगा। पशु तो एक परमेश्वर ने दिखा रखा है। पशु एक परमेश्वर ने एक समझने का तरीका दिया है, एक चीज़ दी है जिसके द्वारा हम समझ सके, और इसके लिए हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। जब भी परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य के बारे में लिखा है, और मत्ती का 24 के किसी कुछ 15-16 में लिखा है शायद, जिसे बुद्धि हो वही समझ पाएगा इस बात को, इन्हीं गहरी बातों को, इन्हीं गहरे प्रकाशनों को वही समझ पाएगा। तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे। एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर बताया जाए तो बहुत सी बातें आपको क्लियर सिखाने के लिए। एक्चुअली हमारा टॉपिक कुछ और है, तो हम दूसरी बात का अध्ययन कर रहे हैं फिलहाल, तो उसी बात पर चलेंगे हम। तो हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीकियों का 2:8 से, तब वह अधर्मी प्रकट होगा। यह अधर्मी कब प्रकट होगा? जब पहला पुनरुत्थान हो जाएगा, जब यीशु मसीह के लोग जब यीशु मसीह आएगा, जब मुर्दे जी उठेंगे, जो बाकी जो जिंदा है मतलब जो मसीह में है वो सब उठा लिए जाएंगे, जब पवित्र आत्मा भी उनके साथ उठा लिया जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि धरती पर अभी पवित्र आत्मा है। जब तक पवित्र आत्मा है, जब तक वो कुछ नहीं कर सकता अधर्मी शैतान। तो अगर हम इसका 7 से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता है, पर अभी एक रोकने वाला है। रोकने वाला कौन है? वो परमेश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा है, जिसके अंदर आत्मा के फल हैं। क्योंकि पवित्रता यह है इंसान के पास, जब भी तो इंसान रुका पड़ा है पाप से। ध्यान रखना, अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। जब तक पवित्र आत्मा धरती से उठा लिया ना जाए, जब तक पवित्र आत्मा अपना काम धरती पर करता रहेगा और शैतान को रोके रहेगा। वो जो शासक है, जो पहली मोहर का शासक है, और 13वें अध्याय का जो पहला पशु है, ध्यान रखना, जो समुद्र का पशु है, वो एक शासक है। एक्चुअली हमारा टॉपिक कुछ हो रहा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो ध्यान रखना, हाँ, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा, तब वह अधर्मी प्रकट होगा, है ना। जब पवित्र आत्मा, जब पहला पुनरुत्थान होगा, जब सब उठा लिए जाएंगे, मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे, जब मसीह के विश्वास और जो उसमें बने रहे हैं वो लोग उठा लिए जाएंगे, उस समय वो अधर्मी प्रकट होगा। मतलब उस समय वो 7 साल का ट्रिब्युलेशन टाइम शुरू हो जाएगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा। मतलब अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा। कहने का मतलब ये, यीशु मसीह का जब तीसरा आगमन होगा ना, जब ये 7 साल का अंत होने को होगा, 7 साल के एंडिंग में खुदा प्रभु यीशु, मतलब एंडिंग में नहीं, हाँ, मतलब जब ये अधर्मी प्रकट होगा ना, तो उस समय अधर्मी प्रकट होने से लेकर और मतलब इनके अंत तक इनके बीच में बहुत सी बातें होती रहेगी। इसके बीच में कई सालों का गैप है, ध्यान रखना। ये सब कुछ 7 साल के अंडर में ही होगा। तो एक बात ध्यान रखना, इन दिनों, इन समय के बीच में प्रभु यीशु मसीह इस शासक को अपनी मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। ध्यान रखना, भस्म करेगा। तो इसी समय शैतान, और वो शैतान मतलब एंटी क्राइस्ट है शैतान, और वो पशु जो एक शासक है, और झूठा भविष्यवक्ता जो पृथ्वी का पशु है। ध्यान रखना, ये तीनों आग के कुंड में डाले जाएंगे, जैसे कि लिखा है, जैसे कि हमने पढ़ा था। मतलब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इनको बंद कर दिया था अधलोक में, अथागढ़े में। तो उस समय ये जो नया यरूशलेम है, नया यरूशलेम के अंदर जो लोग हैं, ये धरती पर राज्य कर रहे हैं। इस समय कोई भी शासक नहीं है, कोई भी शैतान नहीं है, कोई भी नहीं है। ध्यान रखना, ये वचन के अनुसार हम समझेंगे आगे। मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ रिप्लाई देना। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। तो हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो हम कहते हैं प्रकाशित वाक्य 22:2 में, और वह हर महीने फलता था, और उस वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे, है ना। तो ध्यान रखना, जब नया यरूशलेम धरती पर है, तो वो जो फल है जो नए यरूशलेम के अंदर लगा हुआ है, तो उसमें जो पेड़ है, उस पेड़ के जो फल है, फल तो अगर मतलब जो मसीह लोग खाना चाहे तो वो खा सकते हैं। वो लोग खा सकते हैं जो सिर्फ यरूशलेम के अंदर है, जिनको अनंत जीवन मिल चुका है। ध्यान रखना, पर उस वृक्ष के जो पत्ते हैं, जो जीवन का वृक्ष है, उसके जो पत्ते, उस पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। इसका मतलब ये दर्शाता है पृथ्वी पर फिर भी बीमारी, समस्या, दुख, दर्द, पीड़ाएं और पैदा होना, मरना, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा इसके बारे में आगे बताया जाएगा आपको। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:7 से लेकर 10 तक। हाँ, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैसे छोड़ दिया जाएगा,
वह उन जातियों को पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होगी, बर्मा का लड़ाइयों के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। मतलब जब ये शैतान 1000 वर्ष के लिए छोड़ा जाएगा ना, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे, उसके बाद जब ये शैतान छोड़ा जाएगा, मतलब इस समय धरती पर नया यरूशलेम है और उसमें अनंत जीवन के साथ बिता रहे हैं जो लोग हैं, अनंत जीवन के लोग हैं, और उनके साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा भी है, और नया यरूशलेम है, और उनके बगल में मतलब उसी धरती पर ही वो 666 के लोग हैं, ध्यान रखना। तो जब शैतान छोड़ा जाएगा उसके बाद शैतान उन सभी लोगों को भरमाएगा, किसके लिए? इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। वे सारी पृथ्वी पर जो पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर वो यरूशलेम है, ध्यान रखना। और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी, उनका भरमाने वाला शैतान। मतलब आग स्वर्ग से उतरेगी, ये दूसरा स्वर्ग नहीं है, ध्यान रखना। आग तीसरे स्वर्ग से उतरेगी, जो परमेश्वर, जहाँ यहोवा वास करता है, जहाँ पिता परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ था, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, जहाँ पर जिब्राइल और मिकाएल स्वर्गदूत रहते हैं, वो स्वर्ग की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। जहाँ पर परमेश्वर की आराधना प्रार्थना, जहाँ पर परमेश्वर को महिमा देते हैं, जहाँ पर स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। 3 प्रकार के स्वर्ग हैं, जहाँ ये तीसरा स्वर्ग है। तो उस स्वर्ग से आग उतरेगी और शैतान को भस्म करेगी और उसके लोगों को भस्म करेगी। और ये सारे उन्हें भस्म करेगी, उन्हें मतलब शैतान और उसके लोगों को भस्म करेगी। ये नहीं लिखा कि उसे भस्म करेगी, उन्हें भस्म करेगी। और 10वां पढ़ेंगे तो उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा। मतलब वह पशु मतलब पहला पशु जो समुद्र का पशु, जो 13वें अध्याय का पहले में लिखा हुआ है, वह पशु जो समुद्र में से निकला, वो पहला पशु मतलब जो शासक है, जो राज्य करेगा, जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट होगा, ये वो पशु है। और झूठा भविष्यवक्ता जो इसका याजक बनकर काम करेगा, जो मूर्ति की पूजा करवाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। मूर्ति की पूजा मतलब मूर्ति की पूजा के ये भी अलग विषय है, अगर उसको समझाएंगे तो उसमें भी समय लग जाएगा, तो इस पे विषय में नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। क्योंकि जब यीशु मसीह अपने तेज के आगमन से जब आया था ना, जब यीशु मसीह अपनी थर्ड कमिंग में आया, उस समय प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को तो बाद में बांधा था 1000 वर्ष के लिए, पर उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने झूठे भविष्यवक्ता को और उस शासक को, मतलब जो पशु और झूठा भविष्यवक्ता कहलाता है, दोनों पशु हैं, उन दोनों व्यक्तियों को ऑलरेडी ही अथाह कुंड में डाल दिया था, जैसा कि हमने पढ़ा है 20:10 में, प्रकाशित वाक्य 20:10 में। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, मतलब ऑलरेडी यहाँ पर है, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, ध्यान रखना। अब क्या होगा? अब हमें पता चलेगा मृतकोत्थान क्या है। पुनरुत्थान तो आप जान चुके हो, पहला पुनरुत्थान। अब आप जानोगे कि पहला मृतकोत्थान क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये वही लोग हैं जो 666 के लोग हैं, छोटे बड़े, ये सभी वही लोग हैं जो सिंहासन के सामने खड़े किए गए हैं। और पुस्तकें खोली गई, पुस्तकें मतलब पुस्तकें खोली गई। हर एक मनुष्य के लिए एक एक पुस्तकें लिखी हुई है, जिसके अंदर उनके कामों के अनुसार उनके कर्म लिखे गए हैं कि उन्होंने कैसे कैसे काम किया है। तो हम आगे पढ़ेंगे, पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, एक और पुस्तक खोली गई। एक तरफ उन लोगों की पुस्तकें खोली गई और फिर अलग से एक और पुस्तक खोली गई। पुस्तकें तो बहुत सारी पुस्तकों को दर्शाती है, जो बहुत सारे मनुष्यों के लिए, जो 666 के लोग हैं, और पुस्तक दर्शाती है सिर्फ एक पुस्तक को, जो जीवन की पुस्तक है, जैसे कि लिखा है, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, पुस्तकों में मतलब पुस्तकें, जो पुस्तकें लोगों के लिए खोली गई थी, मतलब जो लोग 666 के लोग थे, उन लोगों के लिए खोली गई थी, उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार, काम कैसे कैसे हैं, ध्यान रखना। ये मत सोचना कि जिन्होंने बपतिस्मा ले रखा है कि वो ही स्वर्ग जाएगा, ये बहुत बड़ी गलती में है। वचन में लिखा है कि तुम
मतलब जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाता है। और मनुष्य के पुत्र को हमें बार बार नहीं रौंदना, ये भी वचन में लिखा है। और ये भी लिखा है कि जो जानबूझकर पाप करता है वो अचानक नष्ट हो जाता है। और ये भी लिखा है कि जो बार बार समझा जाने पर भी हट करता है वो अचानक नष्ट हो जाता है। मतलब जो बार बार पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। बस ये मत सोचना कि हमने बपतिस्मा ले लिया तो हम स्वर्ग जाएंगे। साफ बोलना, सुखी रहना, अपने आप को परखना है। वचन क्या कहता है। मैं ये कोई मनुष्य नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो उसका मतलब आपको करेक्शन की जरूरत है। तो अब हम जानेंगे कि वो काम कैसे है। उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचना कि मैंने बपतिस्मा ले लिया मेरे सारे पाप धुल गए। बपतिस्मा अलग है, पाप क्षमा अलग है, मन फिराना अलग है, विश्वास करना अलग है। ये सारी चीज़ें अलग है, ध्यान रखना। अगर मैं विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास से मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। ध्यान रखना, विश्वास करने से मुझे चंगाई मिल सकती है, पापों की क्षमा मिल सकती है, आशीष मिल सकती है और मुझे बहुत कुछ मिल सकता है विश्वास करने से। पर अनंत जीवन की चाबी कुछ और है, ध्यान रखना। इसकी गहराई कुछ और है। इसके बारे में भी अलग टॉपिक, अगर आपको समझाएंगे तो समय लग सकता है, ध्यान रखना। तो अब हम जाने कि वो काम कैसे है। और एक बात और फिर से बोलना चाहता हूँ, सॉरी आपको फिर से बोला, कि ये मत सोचना कि बपतिस्मा ले लिया तो हमारे सारे पाप धुल गए। बपतिस्मा भी कई प्रकार का बपतिस्मा है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा अलग है, मूसा का बपतिस्मा, एलिया का बपतिस्मा, एलिशा का बपतिस्मे, ध्यान रखना, ये सारे बपतिस्मे हैं। और पानी का बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, ध्यान रखना, मन फिराव का बपतिस्मा, ध्यान रखना। और प्रकाशित वाक्य हमें सबसे बड़ी चेतावनी देता है जो हमें करना चाहिए। प्रकाशित वाक्य से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मन फिराना है। क्योंकि जो कलीसियाँ हैं जो स्टार्टिंग में परमेश्वर ने दे रखी प्रकाशित वाक्य के 6 कलीसिया 7 कलीसियाँ हैं, तो उनमें परमेश्वर ने हर एक कलीसिया में कोई ना कोई दोष पाया है। और हर एक कलीसिया को परमेश्वर मन फिराव का मौका दे रहा है। मतलब मन फिराव और वापस के समान हो जा, पहले के समान हो जा, जो कि त्यों हो जा। अगर मन नहीं फिराएगा तो तेरे साथ ये फायदा होंगे, अगर मन नहीं फिराएगा तो मन फिरा लेगा तो तेरे साथ ये फायदे होंगे, तेरे को ये मिलेगा। तो ध्यान रखना। तो परमेश्वर का वचन हमें मन फिराने की चेतावनी दे रहा है। घंटी बज रही है हमारे आगे, मन फिराव का बपतिस्मा हमें सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने बपतिस्मा ले लिया पानी का, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ले लिया, उसके बाद भी मैं पाप कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, चुगली निंदा कर रहा हूँ, व्यभिचार कर रहा हूँ, हंसी ठट्ठा कर रहा हूँ, नादर कर रहा हूँ, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन नहीं कर रहा, दास दासी का नादर कर रहा हूँ और अपनी शारीरिक अभिलाषा में टूट रहा हूँ, तो क्या फायदा। पहले सूखे पापी थे, अब गीले पापी हैं। बस फर्क कितना है, पहले दूसरे देवी देवताओं को पीछे पूजा पाठ करके विश्वास करते थे। बस ये चीज़ है कि हमने अपना विश्वास बदल लिया है कि हाँ भाई बपतिस्मा ले लिया है, हमने अपने आप को संतुष्टि दी है, पर इसकी गहराई कुछ और है। ध्यान रखना, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा तो हम जानेंगे कि वो कर्म है कौन से। हम निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। ध्यान रखना, वो जो सिंहासन पे बैठे हैं ना, वो मसीह लोग हैं वो। ध्यान रखना, उस समय न्याय होगा जब पुस्तकें खोली जाएंगी। पुस्तकें की बात हो रही है तो न्याय की पुस्तकें हैं, और जब पुस्तक की बात हो रही है तो वो जीवन की पुस्तक है। तो जैसा कि वचन में लिखा है कि पुस्तकें किस कारण खोली जा रही है, कामों के कारण न्याय होगा। इसीलिए जैसा कि लिखा है दूसरा कुरिन्थियों का 5:10 में, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। हमें देह के द्वारा किए हुए बुरे कामों का बदला देने के बारे में बात हो रही है उन पुस्तकों के द्वारा। वचन में लिखा है ना, अगर हम खुद बोलें कि हमने तो ये नहीं किया वो नहीं किया, तो वचन कहता है कि पत्थर पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर पत्थर धरती आकाश हमारे गवाह हैं। हम झूठ नहीं बोल सकते खुदा के आगे। और यीशु मसीह तो अभी पेड़ के नीचे बैठा हुआ एक वकील है। जब उसका प्रमोशन हो जाएगा ना, जब वो शीघ्र आएगा तो वो एक सिंह बन जाएगा, वो एक शेर बन जाएगा। ध्यान रखना, वो एक परमेश्वर बन जाएगा, गरजने वाला यहूदा का सिंह बन जाएगा वो। ध्यान रखना उस समय, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो पेड़ के नीचे बैठा था, जो अनुग्रह का समय चल रहा है, जो भी है, जिसको हम नहीं पहचान रहे, क्योंकि वो अभी हमारी सिफारिश लगा रहा है कि पिता मेरे बेटे को फिर से माफ़ कर दे, फिर से माफ़ कर दे, फिर से माफ़ कर दे। अगर हम बार बार पाप कर रहे हैं, जब एक दिन वो आएगा ना, तो वो उसकी पोस्ट बढ़ चुकी होगी, वो एक जज बन जाएगा, वो एक न्यायी बन जाएगा, सच्चा न्यायी। अगर परमेश्वर सच्चा न्याय ना करे तो परमेश्वर किस बात का। ध्यान रखना, पवित्रता के कारण परमेश्वर महाप्रतापी है। तो हम जानेंगे कि पहला कुरिन्थियों का 6:9 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे।
कि वो काम है कौन से। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी जो वैश्य काम करते हैं, सेक्सुअल अडल्ट्री, ना मूर्ति पूजक जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मतलब संसार को, संसार की वस्तुओं को, फोन को, अपने घर परिवार को मूर्ति बना रखा है, अपने काम को मूर्ति बना रखा है। ये मत सोचना कि सेपरेट मूर्ति के आइडल के बारे में बात हो रही है। ध्यान रखना, मूर्ति कई प्रकार की है जो इंसान ने अपने जीवन में बना रखी है कि पहला स्थान परमेश्वर को ना देकर मूर्ति पूजा करें। और परस्त्रीगामी, परस्त्रीगामी मतलब कि कोई स्त्री के साथ व्यभिचार करती है, वो परस्त्रीगामी होता है। और लुच्चे, न पुरुषगामी, पुरुषगामी वो होते हैं जो पुरुष पुरुष के साथ संभोग करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, न पुरुषगामी। न चोर, न लोभी, न पियक्कड़। लोभी मतलब संसार की वस्तुओं का लोभ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, ये मेरे जीवन के लिए सही है, ये मेरे फ्यूचर के लिए, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, अपने लिए इकट्ठा करना या इकट्ठा किया। ध्यान रखना, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न देर करने वाले, न देर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ध्यान रखना, हम ऐसे ही थे जब हमने परमेश्वर को जाना। वचन में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर हमारे लिए मरा, जब हम पापी ही थे, जब वो हमारे लिए मरा। हम एक बात बताइए कि अगर, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, वचन कहता है कि बार बार जो पाप करता है उसके लिए कोई और बलिदान बाकी नहीं है। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब हम आगे पढ़ेंगे गलातियों का 5:19 से लेकर 21 तक। वो कौन से काम है? वो काम है शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, सेक्सुअल अडल्टरी, सेक्स करना, शारीरिक संबंध बनाना, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। लीला क्रीड़ा मतलब चलचित्र वगैरह देखना, व्यभिचार मतलब पॉर्न वीडियोस वगैरह से समथिंग रिलेटेड, और इनके जैसे और काम है। मतलब और भी बहुत सारे काम है, अगर वो लिखते तो शायद पता नहीं कितना समय लग जाता, पेज भर जाता। इनके विषय में मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही हमसे कह दिया कि भाई तू अगर ये काम करेगा तो नरक जाएगा, क्योंकि न्याय की पुस्तक खोली जाएगी। अगर तू ये काम नहीं करेगा तो स्वर्ग जाएगा, मतलब पहले पुनरुत्थान में उठा लिया जाएगा। ध्यान रखना। तो फिर अगर हम आगे पढ़ेंगे, ये सब मैं तुमसे पहले ही कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अगर कोई न्याय के समय अगर कोई कहेगा ना प्रभु हमें तो पता ही नहीं था, तो परमेश्वर ये वचन दिखाएगा। देख, वचन कहता है, परमेश्वर दिखाएगा ये धरती और आकाश तेरे गवाह हैं, ये धरती और आकाश गवाह देंगे। क्या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें नहीं थी जो तूने नहीं जाना? तुझे लोगों ने सुसमाचार दिया, तूने अपनी आत्मा में भी जाना कि झूठ बोलूंगा तो पाप है, पर फिर भी तूने झूठ बोला। क्या तेरे विवेक के अनुसार न्याय नहीं किया जाएगा? ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21:8। वो काम कौन से है, वो कर्म कौन से जिनके अनुसार हमारा न्याय किया जाएगा? जैसे कि वचन कहता है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों। ध्यान रखना, हत्या का मतलब ये नहीं होता कि आपने किसी का खून कर दिया। वचन कहता है कि अगर मैंने अपने भाई को, किसी व्यक्ति को जो मनुष्य है, मनुष्य के बारे में बात हो रही है, आप मेरे भाई बहन हैं, मैं आपका भाई हूँ। ध्यान रखना, अगर मैंने किसी को भी कह दिया अरे मूर्ख, तो वो हत्या कर दी, मैंने पाप कर दिया। मती पढ़ सकते हैं, मती के 5-6 अध्याय में लिखा है, शायद पढ़ सकते हैं उसमें। अगर मैंने कह दिया तो अरे मूर्ख, तो वो भी पाप है। तो फिर अगर आप आगे पढ़ेंगे, परंतु डरपोक और अविश्वासी और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती है। ध्यान रखना, झूठ का मतलब क्या होता है? माँ कह रही बेटा खाना खा ले, बेटा कहता है मम्मी फोन चला रहा हूँ अभी थोड़ी देर, 5 मिनट में खा रहा हूँ। 5 मिनट के बजाय 6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 12 मिनट हो गए। बेटा ये काम कर ले, नहीं करते। पापा ये काम कर ले, अभी कर रहा हूँ पापा, कर रहा हूँ। पापा कल करा तो था। दोस्त पूछते कहाँ पर है फ़ोन पे, कि हाँ यार बैठा पार्क में होता है व्यक्ति, पर बोलते कि मैं घर पर हूँ यार, काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ। झूठ। इंसान होता कहाँ है और अपने आप को झूठ बताता है कि मैं यहाँ पर अवेलेबल हूँ, यहाँ पर अवेलेबल हूँ। ये सब झूठ तो है, हम बचने के लिए झूठ का रास्ता सहारा लेते हैं। ध्यान रखना, तुम्हें कोई सहारा नहीं मिलता। उस समय किसी की रिश्वत नहीं चलेगी, किसी का कोई दान 10वां हिस्सा, कोई धन दौलत नहीं चलेगा कि मुझे स्वर्ग में ले जाओ, मुझे नरक नहीं जाना। न्याय सबका सेम, न्याय सबका कर्मों के अनुसार होगा, जैसे कि वचन बता रखा है। ध्यान रखना। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग कौन जाएगा,
कौन जा सकता है, कैसे कैसे काम करने वाले स्वर्ग जा सकते हैं। उसमें से कुछ बातें मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे कि वचन कहता है, मैं नहीं खुदा का आत्मा बताएगा, कि जैसा कि हम वचन से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे गलातियों 5:22, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ध्यान रखना, व्यवस्था मतलब न्याय, जैसा कि हमने पढ़ा था। और एक मिनट हम वचन से पढ़ लेंगे, जैसा कि लिखा है 1 कुरिन्थियों 15:55 से, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रहेगी, कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। अब 56 पढ़ेंगे, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था। ध्यान रखना, अगर जो आत्मा के चलाए चलता है वो किसी व्यवस्था के अधीन नहीं है। आत्मा मतलब परमेश्वर का वचन आत्मा भी है और जीवन भी। ध्यान रखना, अगर कोई दास, अगर कोई दासी हमें कुछ सिखाता है, चाहे वो हमें करेक्ट करने के लिए है, चाहे हमें गलत करने के लिए, तो डेफिनेटली कोई सिखाएगा ही नहीं, सोचने वाली बात है। पर ध्यान रखना इस बात को कि अगर तो कोई भी आप लोगों को सिखाता है तो सबसे पहला परमेश्वर के वचन से उस बात को, उस काम को परखना है। क्या परमेश्वर के दास दासी जो हमें सिखा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए? जिस तरीके से आराधना और प्रार्थना हो रही है, क्या इस तरीके से होना चाहिए? वचन क्या कहता है? पर हमें वचन से जांच कर, परख कर फिर अपने आप को करेक्ट करना है। हमें किसी पर दोष नहीं लगाना है, हमें किसी पर उंगली नहीं उठानी है। ध्यान रखना इस बात को। पर एक बात और बताना चाहता हूँ कि जिसमें आत्मा का फल, जैसे कि बताया, पर आत्मा का फल तो प्रेम है। पवित्र आत्मा ही है हमारे लिए सब कुछ पवित्र, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही तो हमारे हृदय में परमेश्वर का प्रेम डाला गया है। और जिसके पास प्रेम है उसके पास आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। और जिसके पास ये सब है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। मतलब वो जो इसमें बने भी पड़े हैं, ध्यान रखना, जो इसमें बने हुए भी हैं वो ही स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। जिन्होंने पापों से मन फिरा लिया है, पाप से हटते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं, उसमें आखिरी विश्वास योग्य पाए गए हैं, वही स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। जो उसकी इच्छा पर चलते हैं, जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। ध्यान रखना इस बात का। यह मत सोचना कि मैंने किसी से प्रेम कर लिया तो मतलब ये प्रेम का वचन पूरा कर दिया। आनंद मतलब आनंद, शारीरिक आनंद उठा लिया या आत्मिक आनंद उठा लिया तो वचन पूरा कर दे, नहीं। हमें इन चीजों में बने रहना है। ध्यान रखना, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र था और पवित्र है और पवित्र ही रहेगा, क्योंकि उसने अपने आप को बनाए रखा। तो अगर हम इसका आगे पढ़ेंगे, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। अब एक बार अपने आप से पूछो कि आपके अंदर ये चीज़ है, तो आप अपने आप को खुद करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका मन आपको खुद दोषी ठहराएगा इस बात में। आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बुराई आपके अंदर है, कि आप स्वर्ग जाएंगे नहीं जाएंगे, आपको इस वचन के अनुसार आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके अंदर आत्मा के फल हैं। अगर आप आत्मा के फल तो डेफिनेटली स्वर्ग जाएंगे। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ मैं ही स्वर्ग जाऊंगा। मैं भी अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। मैं पवित्र आत्मा की सहायता मांगता हूँ कि वो मेरी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ बने, कि जो बुराइयां मैं छोड़ना चाहता हूँ बुराई में छोड़ पाऊँ, है ना। कोई भी परफेक्ट नहीं है, वचन में लिखा, जैसे कि पौलुस ने खुद कहा कि एक भी धर्मी नहीं है धरती पर, कोई एक भी धर्मी नहीं है, नहीं एक भी धर्मी नहीं है, ऐसा लिखा है। तो जैसा कि वचन पढ़ेंगे हम 24वां, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, आत्मा मतलब परमेश्वर का वचन भी, और आत्मा और पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर है। यदि हम वचन प्रभु यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित हैं, तो आत्मा के अनुसार चले भी, मतलब वचन के अनुसार चले भी, परमेश्वर के अनुसार चले भी, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़ें, ना तो हम घमंडी होकर एक दूसरे को छेड़ें, और ना एक दूसरे से ढा करें। ध्यान रखना, क्या ये बुराई हमारे अंदर है? अगर हमारे अंदर है तो हमें स्वर्ग जाने से रोक सकती थी ये बातें। ध्यान रखना, हम लोग अपने आप को जांच सकते हैं वचनों के अनुसार, वचनों के द्वारा, कि हम कितने पानी में, कितने पाप में, कितने पवित्रताई में, कितने पाप में, है ना। तो अब एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 64:6 से पढ़ेंगे हम, जिसमें बता रखा है कि हमारे काम कैसे है, पवित्रताई हमारे काम कैसे करने हैं, और हमें जो हमारे काम है जिनको हम पवित्र समझते हैं वो क्या वो पवित्र हैं। हम पढ़ेंगे 64:6 यशायाह। हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य हैं, मनुष्य कैसे हैं, और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। ध्यान रखना, हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चिथड़ों के समान है। मैले चिथड़े समझ रहे हो? अगर हमने किसी को रोटी खिला दी, किसी भूखे को रोटी खिला दी, किसी गरीब को, किसी प्यासे को पानी पिला दिया, धर्म का काम तो कर दिया। उस धर्म के काम तक हम बने कब तक रहे? अगर बने नहीं रहे ना तो मैले चिथड़ों के समान है परमेश्वर के आगे। समझ रहे हो? अगर मैं 10 लाख की चोरी कर लूँ, 1 लाख का भंडारा करा दूँ, एक तरफ तो धर्म के काम करने, दूसरी तरफ वो सच में परमेश्वर की नज़र में पाप है, पर मनुष्य की नज़र में भला हो सकता है। ध्यान रखना इस बात को। तो वचन अगर हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 20:14 से पढ़ेंगे, 13 से पढ़ेंगे अब हम,
कि मृतकोत्थान है क्या। हाँ 13 से पढ़ेंगे, सॉरी थोड़ा 13 से ऊपर से पढ़ते हैं। वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये वो लोग हैं मरे हुए जो 666 के लोग थे, जो बिना विश्वास के लोग मर चुके थे, जो धरती पर आज तक लोग मर रहे हैं, मरे हैं, जो बिना विश्वास के, जो बिना मसीह में मरे हैं। ये वो लोग हैं, ध्यान रखना, जो अन्य जातियाँ हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि उन्होंने मसीह को तो जाना नहीं है, ध्यान रखना। और जिन्होंने फोटो के नीचे लिख रखा है स्वर्गीय स्वर्गीय स्वर्गीय, अगर आप इसके बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, जिसमें स्वर्ग और नरक के बारे में बता रखा है ना, तो आप देख सकते हो, क्योंकि इसमें समय खर्च नहीं करना चाहता, क्योंकि एक्चुअली वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो हम आगे पढ़ेंगे। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। ये है मृतकोत्थान, ध्यान रखना। और खुदा ये बिल्कुल नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम पहले पुनरुत्थान के भागी हो जाए, जिसमें सब जो जीवित है वो बदल रहे हैं, और जो मुर्दे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वो जी उठ रहे हैं, वो जी उठेंगे। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल तक परमेश्वर के साथ अनंत जीवन जिएंगे, ध्यान रखना। तो वो पहला पुनरुत्थान है। और ये जो हमने पढ़ा है, जो अधोलोक और मृत्यु दे रही है, जैसे कि लिखा है, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। क्योंकि न्याय की पुस्तक तो इसीलिए खोली गई है, ध्यान रखना। मृत्यु क्यों दे रही है, अधोलोक क्यों दे रहा है उन मरे हुओं को, और समुद्र क्यों दे रहा है, समुद्र संसार को दर्शाता है, जो भी संसार में लोग मरे थे उन सभी को मृत्यु ने, अधोलोक ने, उन पृथ्वी ने, समुद्र ने दे दिया कि उनका न्याय किया जाए। उनका भी सेम उसी तरीके से पुनरुत्थान होगा कि उनकी आत्मा जो अधोलोक में थी और विलास लोक में थी, जो धरती में थी, मतलब जो अधोलोक में थी, जो मर चुके थे, जिनकी आत्माएं अधोलोक में थी, उन सभी आत्माओं, वो सभी आत्माएं अपने अपने शरीर से फिर से जाकर मिलेंगी, और उनके शरीर फिर से पुनरुत्थानित होंगे। पुनरुत्थान होने के बाद वो परमेश्वर के आगे रखे जाएंगे, जैसा कि वचन लिखा है। सब 12 में लिखा है, 20 का 12 में, फिर मैंने छोटे बड़े और सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में, मतलब न्याय की पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को दे दिया जो उनमें थे, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, ध्यान रखना। यह आग की झील है ना, जो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा, ध्यान रखना। आग की झील क्या है? ये दूसरी मृत्यु है, ध्यान रखना, ये दूसरी मृत्यु है। अगर हम 20 का 6 पढ़ेंगे, धन्य और पवित्र वे है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, वरन वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे, और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पर ये दूसरी मृत्यु कौन सी है? ये दूसरी मृत्यु अगर हम पढ़ेंगे 20 का 15, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग और झील में डाल दिया जाएगा, डाला गया, ध्यान रखना। और ये दूसरी मृत्यु के बारे में अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं 20 का 6 से। प्रकाशित वाक्य 20 का 6, प्रकाशित वाक्य 20 का 6, जैसे कि बता दिया गया है आपको 20 का 6 कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। और दूसरी मृत्यु कौन सी है? आग की झील दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक की झील दूसरी मृत्यु है। अब ये दूसरी मृत्यु, अब अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो 21 का 8 में पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 8, जिसमें पर डरपोक और विश्वास इसमें सारे डाले गए थे। इसका अगर आखिरी में पढ़ेंगे, जिसमें सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। ध्यान रखना, आग और गंधक ये दूसरी मृत्यु थी, जो आग और गंधक वो अधोलोक में डाली गई थी, नरक में डाले गए थे, जिसे दूसरी मृत्यु कहते हैं। दूसरी मृत्यु, फिर से कह रहा हूँ, दूसरी मृत्यु वो है जहाँ पर अथाह गड़ा बॉटमलेस पिट नरक है। नरक जो भयानक आग है, जो नरक अभी तक नहीं बनाया गया है, ध्यान रखना। अभी तक सिर्फ अधोलोक है, अभी सिर्फ अधोलोक है, ध्यान रखना। और नरक अभी नहीं है। नरक, वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
एक बात बताना चाहता हूँ, कोई मनुष्य ये ना सोचे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है, परमेश्वर ऐसा क्यों मारेगा, ऐसा नरक में क्यों डाल रहा है। पाप की मजदूरी, मनुष्य पाप के कारण ये मजदूरी है उसकी। अगर हम पवित्रता ही कर रहे हैं ना तो हमारी मजदूरी पवित्रता ही अनंत जीवन है, फल है। अगर हम पाप करें तो पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, ध्यान रखना। तो आप समझ चुके हो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। प्रभु के आत्मा ने आपसे बात करी है, खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देते रहे, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करें। प्रभु का आत्मा आपको अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से भरे, परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में प्रकट होने पाए। सारी बातें मिलकर भाई महिमा पिता को मिले। अब तक संभाल के रखा, प्रभु आगे भी आप ही संभालेंगे, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु सभी भाई बहनों को संभाल के रखने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, पिता सुन और कबूल करें, आमीन। और जो जो वचन अभी आपको कराए गए हैं, ये सभी वचन आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं ये वचन। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। जय मसीह की सबको।